आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है। और पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक्टिविटी 2.7 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। देखिए, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो जो न्यू कंपाउंड बनाता है उसे हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम एक मेटल है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक तरह का मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा था कि जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब ये है कि सॉल्ट और वाटर तभी बनेगा जब कोई चीज़ एसिड से रिएक्शन करेगा, और एसिड से रिएक्शन को क्या कौन करके सॉल्ट वाटर बनाता है, वो है आपका बेस। तो पता ये चलता है जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी आप सिंपल वे में कह सकते हैं जो मेटल ऑक्साइड है वो एक बेस होता है। तभी ना एक बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो आपको आंसर बताना है कि वो बेसिक इन नेचर होगा। तो आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम में ही एसिड है तो ये एक एसिड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, H2O वाटर है। तो देखिए, एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड किससे रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाता है, बेस से। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो एक बेस है। मैंने पहले भी बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एक बेसिक इन नेचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका वो बेसिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल है और मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। सो वी कैन ऑल्सो सेज डैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। तो इस रिएक्शन से हम लोगों को एक बात ये पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो एक एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी कि ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आइए अब हम लोग एक्टिविटी 2.7 पढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है आपके एनसीईआरटी। तो देखिए, 2.7 एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है। उस बीकर में हम लोग कुछ ग्राम कॉपर ऑक्साइड भरते हैं जो कि ब्लैक कलर का होता है, और उसी बीकर में हम लोग कुछ ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसको ऐड करते हैं, उसको ऐड करने के बाद हम ग्लास रॉड से उसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं। तो हम लोग कुछ देखेंगे कुछ देर बाद ये जो सॉल्यूशन है वो आपका ब्लूइश ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है और बनाता है कॉपर सेकंड क्लोराइड और वाटर। तो जो कॉपर सेकंड क्लोराइड है इसका कलर ब्लूइश ग्रीन का होता है, यानी ये जो सॉल्यूशन में ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है ये कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड है, और जो कॉपर क्लोराइड है एक तरीके का साल्ट है, और H2O जो है वो आपका वाटर है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कि एक एसिड है उससे कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करता है, बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड से कौन रिएक्शन करता है कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड जब किसी बेस से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर एसिड से रिएक्शन कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, तभी ना वो एसिड से रिएक्शन कर रख के सॉल्ट और वाटर बना रहा है।
तो इस एक्टिविटी में ये बताना चाह रहा है एनसीईआरटी आपको कि जो कॉपर ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक इन नेचर है, और ये एक तरीके का एसिड बेस रिएक्शन भी है। तो एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही था आपके पूरे एक्टिविटी 2.7 में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए, जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड बना है CO2, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरीके का नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। तो देखिए, जब कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है तभी वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। या सिंपल वे में कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड वो एक एसिड है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करके करेगा, यानी कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा तभी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो वी कैन से डेट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो आपको आंसर देना है कि वो दीज आर एसिडिक इन नेचर, इनका नेचर एसिडिक होता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, वो एक बेस होता है, क्योंकि इसमें होता है OH माइनस ग्रुप। तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाना है सॉल्ट वाटर। इसका मतलब ये है, बेस जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर है वो है एसिडिक इन नेचर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। यही आपका कंक्लूज़न है।